चले मैं बता दूंगा दोबारा, मैंने देख लेते हैं। अगेन रिवाइज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया है। लेट से कोई यूजर है, ठीक है, अभी अगर मैं इसको लॉग आउट कर दूं यहाँ से, ठीक है, हमने बटन दिया था ये। अब मैं कोई भी लेट से कंट्रोलर ना कोई भी और एक्शन मेथड मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ दूसरे कंट्रोलर पे, ये एक्शन मेथड है, मैं इस पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं इस पे लोकेट ही नहीं कर पा रहा। क्यों लोकेट नहीं कर पा रहा? क्योंकि मैं अभी ऑथेंटिकेटेड यूजर नहीं हूँ, इसको नहीं पता कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्योंकि मैं ना यूआरएल में कोई डेटा पास कर रहा हूँ। लेट्स से अगर मैं यूआरएल के अंदर जिस मेथड का इंडेक्स का पास कर रहा होता, अगर मैं उसको इसकी आईडी पास करता और मैंने जो कोड करने वाला है उसने कोई लेट्स से कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी लगाई होती कि भाई जो भी यूआरएल में डेटा आएगा या इस मेथड का जो भी पैरामीटर आएगा, अगर वो डेटा से मैच कर रहा है तो इस बंदे को व्यू आप दिखा दो, ठीक है। कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन लगी भी नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन डिफाइंड नहीं है, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मैं लॉगिन वाले पेज पे पहुंच जाऊंगा। जैसे भी हमने फेसबुक की एग्जांपल देखी, जीमेल की एग्जांपल देख लें, आप लोग जीमेल ओपन करें, ठीक है, वेबसाइट सबसे पहले आपको यह शो करेगी, आपकी ईमेल शो कर देगी? नहीं करेगी। आप ईमेल कंपोज नहीं कर सकते। क्यों कंपोज नहीं कर सकते? क्योंकि आपके पास अपना ईमेल होगा तो कंपोज करोगे ना, ठीक है। तो ये सीन है, मतलब इस तरह से ना ये ऑथेंटिकेशन होती है। लेकिन ये ऑथेंटिकेशन कैसे करते होंगे, यानी खुद सोचे ना, मैंने क्या हर जगह जाके लिखा हुआ होगा कि भाई अगर कोई इस कंट्रोलर पे आए, इस एक्शन मेथड पर आए, तो भी आप उसको इस पेज पे भेज दो। अगर कोई इस कंट्रोलर के इस एक्शन मेथड पर आए तो भी आप उसको भेज दो। लेट्स से अगर कोई एम्प्लॉय टेबल वाले कंट्रोलर के इंडेक्स वाले एक्शन मेथड पर आए तो आप उसको लॉगिन वाले पेज पे भेज दो। अगर कोई उसके क्रिएट मेथड पर आए तो भी आप उसको यहाँ भेज दो। अगर कोई उसके लेट से अपडेट डिलीट या वॉट एवर डिटेल्स वाले पेज पर आए तो भी आप क्या कर दो, उसे यहाँ सेंड कर दो। तो क्या मैंने जाके एक एक मेथड के पास लिखा होगा? ये क्या लगता है, लिखा होगा मैंने ये? हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। क्या यूज कर रहे हैं हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, डॉटनेट यार, हम डॉटनेट फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं, ये बात याद रखो, ठीक है। तो डॉटनेट फ्रेमवर्क कहता है कि भाई अब आप जब हमारी दोस्ती हुई है लेट से, ठीक है, तो डॉटनेट फ्रेमवर्क कहता है यार अब जब हम बात ही कर रहे हैं आपस में, ठीक है, तो ये होना चाहिए ना कि हम एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। आप मेरी हेल्प करो, मैं आपकी हेल्प करूँ, आप मेरी हेल्प करो, आप अच्छी एप्लीकेशन बनाओ। मैं आपकी हेल्प करता हूँ कि आपको जो रिसोर्सेज चाहिए ना, ठीक है, मैं आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करूँ। तो मैंने सिंपल इतना सा ये छोटा सा टैग ऐड किया है, ठीक है, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन का। और इस ऑथेंटिकेशन से हुआ क्या है, मैंने जिस कंट्रोलर पे जाके इस ऑथेंटिकेशन को यूज किया ना, वहां पे क्या हो गया, ऑटोमेटिकली वो जो है ना, मैं उस कंट्रोलर को कॉल कर रहा हूँ, पहले लॉगिन वाले पेज पे भेज रहे हैं। या इवन लॉगिन वाले, ये मैंने इसीलिए ऐड किया है ताकि मैं कंट्रोलर पे जाके डिफाइन कर दूं कि भाई यहाँ पे मैंने ऑथेंटिकेशन लगाई है। अब जिस कंट्रोलर पे मैंने डिफाइन कर दिया ना ऑथेंटिकेशन लगाई है, जब भी मैं उस कंट्रोलर को कॉल करूंगा, अगर लॉगिन नहीं हुआ होगा, अगर स्टेट लॉग्ड इन नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली वो मुझे किस जगह पे ले जाएगा, अकाउंट कंट्रोलर के लॉगिन एक्शन मेथड पे, ठीक है। अगर तो मैं ऑथेंटिकेटेड होऊंगा तो मुझे जिस पेज की रिक्वेस्ट करनी है डायरेक्टली उस पेज पे पहुंच जाऊंगा मैं। अगर मैंने ऑथेंटिकेशन पास नहीं की हुई अभी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली मैं कहाँ रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, अकाउंट कंट्रोलर के लॉगिन एक्शन मेथड पर। अच्छा, 2015 तक या 17 तक तो मुझे याद है, ठीक है, 17 तक के वर्जन के अंदर, अभी नहीं पुराने वर्जन में, ठीक है, लॉगिन की फंक्शनैलिटी ना पहले से लिखी हुई आती थी, हमें खुद से नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन वो जो लॉगिन की फंक्शनैलिटी होती थी ना, वो सिर्फ मॉडल्स और फ्रंट की जो क्लासेस होती है ना, हम लोग मॉडल्स के अंदर बनाते हैं, उन क्लासेस से कनेक्टेड होती थी। लेकिन हमने क्या किया था, हमने इसको डेटाबेस से कनेक्ट करके बनाया था, ठीक है। तो हमने तो कुछ इस तरह का काम किया था। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ कि हम क्या क्या कर रहे थे। इतना सा काम करेंगे, ऑथेंटिकेशन का टैग ओपन होगा, इस टैग के अंदर हम क्या करेंगे, एक अदर एट्रीब्यूट पास करेंगे, और टैग इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होगी, फॉर्म। हम फॉर्म टाइप की ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ बताया था, कुछ लोगों को याद होगा कि ऑथेंटिकेशन मल्टीपल टाइप्स की होती हैं। फिंगरप्रिंट हो गया, फेडरेटेड हो गया, यानी मैं किसी बंदे को बिठा दूं और कहूं कि भाई दूर से देखो, ये अली रैन आ रहा है, इसको अंदर आने देना, तो जितने लोगों को वो गार्ड जानता होगा ना, सिर्फ उनको आने देगा। लेकिन वहां पे लैग क्या होगा, अगर मैं गार्ड को बिठा दूं लेट से कहीं किसी किसी ऑफिस के बाहर, और मैं कहूं कि तमाम ऑफिस के आने वाले जो है वही आने देना उनको, और ऑफिस में बंदे हैं 3000, तो जरा बताइए कि लैग क्या होगा, लैग क्या होगा। एक ऑफिस के बाहर मैंने एक गार्ड को बिठाया, मैंने कहा तुम यहाँ बैठो,
पूरे दिन जो भी आता रहे ना, अगर वो ऑफिस का बंदा है, तुम जानते हो उसे, तो आने देना, ठीक है, और अगर नहीं जानते तो नहीं आने देना। अब मसला ये है, वो काम करता है 9 to 4, ठीक है, और 9 to 4 काम नहीं होता मेरे पास, मेरा होता है 9 to 9, ठीक है, यही मैं पूरे 24 आवर्स काम करता हूँ, ठीक है, मैं कोई मल्टीनेशनल कंपनी रन कर रहा हूँ, लोकल क्लाइंट्स दिन में काम करते हैं मेरे, ठीक है, और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं उनको एंटरटेन करने के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, अपनी कंपनी को रात में नाइट से नाइट शिफ्ट भी करते हैं। गार्ड कब चला जाता है? 4 बजे, ठीक है, 9 to 4 काम है उसका। तो बताइए जरा, 4 बजे के बाद आने वाले लोग क्या आ सकेंगे अंदर? है, नहीं आ सकेंगे, गार्ड चला गया ना। क्या कह रही हैं आप मेमन? आ तो सकेगा, लेकिन डाटा रिकॉर्ड में ही नहीं होगा। मतलब वो जो बंदा ना गाड़ी से होता है कि जिसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था और बेचारा प्रॉब्लम में था, वो भी अंदर ऑफिस में आ जाएगा हमारे परेशान करने के लिए कि यार मुझे पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल देने बैठे हैं, ठीक है। या कोई अगला कोई मार्केटिंग करने आ रहा है, अब भाई मेरा ऑफिस खुद, मैं खुद मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ यार यहाँ पे, ठीक है, मैं क्लाइंट्स अपने पास इकट्ठे कर रहा हूँ, मुझे आके मेरे 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 जो है ना कस्टमर्स, मेरे जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास आके मार्केटिंग कर रहा है, भाई मेरी कंपनी में आ जाओ, ये एडवांटेज मिल रहा है, और ना वहां पे इससे अच्छी सैलरी मिलेगी, मतलब मेरे ही एम्प्लॉयज को काट रहा है। तो मैं ऑथेंटिकेशन नहीं लगाऊंगा, मुझे गार्ड बुरा नहीं लगेगा फिर वो, मैं तो कहूंगा इस गार्ड की पूरी सैलरी भी काटो, क्योंकि इसकी वजह से मेरे काम में प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि वो सही से ऑथेंटिकेशन अंजाम नहीं दे रहा। इवन 9 to 4 के अंदर भी जो लोग आ रहे हैं ना, 3,000 लोग हैं, 3,000 में से लेट से 500 लोग आते हैं 9 to 4 के दरमियान, इन होते हैं, आउट का चले मसला नहीं है, जाते हुए कुछ नहीं कहेगा, इन होते हैं 500 लोग। अब मसला ये है कि यहाँ सेंटर में इतने सारे लोग हैं, 9 to 5 में मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, लेकिन 9 to 5 में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कुछ को जानता ही नहीं है, मैं लिटरली नहीं जानता। बराबर ही क्लास में एक दो बच्चे हैं जो थोड़ा बात कर लेते, सलाम दुआ कर लेते, तो मैं भी उनसे थोड़ा बात कर लेता हूँ, ठीक है, इसके अलावा किसी को नहीं जानता। सामने सिर्फ एसएल की क्लास होती थी, अभी तो खैर उनका शायद चेंज हुई है टाइमिंग, उनमें से शायद मैं किसी को नहीं जानता, हालांकि 2-3 उनका बैच पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है, जब सर फैसल बीच में छुट्टियों पे गए थे, लेकिन फिर मैं किसी को नहीं जानता। तो अगर लेट से अगर मुझे अटैक किया जाए, सर जिसको आप नहीं जानते ना, उसको आप इस कंपटीशन में अलाउ नहीं करें, तो मैं तो सिर्फ 3 to 5 में तुम लोगों को अलाउ करूंगा, और ये बराबर ही क्लास में 2 बच्चे हैं, तो बस पूरे अटैक में 3 4 5 6 7 ही लोग होंगे जो कंपटीशन में आ रहे होंगे, प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? अटैक कहेगा सर ये क्या हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम होगी। सही, मैं अपने गार्ड को बोलूंगा भाई सैलरी काटना, हाँ हाँ, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, अब फेडरेटेड ना कुछ टाइम के लिए अच्छी होती है, हर जगह पे नहीं। हमने बायोमेट्रिक की बात की थी, बायोमेट्रिक में क्या होता है, आप ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आप लोगों ने बैंक्स के अंदर अक्सर देखा होगा। अब ये डिफरेंट डिफरेंट वेज है। अब फेडरेटेड ना बड़े सिस्टम्स में नहीं चलती, फेडरेटेड क्या कहाँ चलेगी, छोटे सिस्टम्स में चलेगी, या फिर हमारे पास फेडरेटेड ऐसी ऐसी ऑथेंटिकेशन होती है जो कि ना इस तरह से यूजर को लेट से लोकेट करेगी कि यार जिसको सिस्टम जानता है ना उसको आने देगा। लेट से सिस्टम में मैंने कोई ऐसा सेंसर लगाया हुआ है कि हमने फेसेस को स्कैन किया हुआ है, ठीक है, अब कोई 2 लोग हैं उनके फेसेस मिलते हैं, क्या होगा, इन हो जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे सिस्टम में, बायोमेट्रिक हमेशा एक होगी, ठीक है। लेकिन हमने उस दिन क्लास में बात की थी, बायोमेट्रिक भी क्लोन हो जा रहे हैं अब तो, हाँ बन जाते हैं, वो कोई रबर टाइप का सब्सटेंस यूज करते हैं, ठीक है, आपने जाकर अपना थंब लगाया, वो पता चला सेंसर जो है ना आपके हाथ और सेंसर के बीच में वो एक लेयर थी छोटी सी, बहुत बारीक सी, उन्होंने वो आपका थंब लिया, बिस्मिल्लाह, अब वो जहाँ चाहे यूज करें। हाँ, लोगों के बैंक अकाउंट से बाकायदा पैसे की ट्रांजेक्शन हुई है बाकायदा, लास्ट कुछ मंथ्स के अंदर रिपोर्ट्स आई हैं कि बाकायदा ट्रांजेक्शन हुई है। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा। नहीं नहीं, वाकई ये पाकिस्तान में कुछ जो है ना भी रिसेंट कुछ ऐसे स्कैम्स हुए जिसमें बाकायदा फिंगरप्रिंट्स ट्रेस हुए लोगों के, तो ये तो बात हुई ना। लेकिन चलें, मैं कहता हूँ कि कुछ सिस्टम से फिंगरप्रिंट बहुत ज्यादा रिलायबल है। लेट्स से भी यहाँ पर यहाँ की बात करें, अब अपना इन एंड आउट टाइम क्या क्या करते हैं हम, यहाँ मशीन में लगाते हैं, तो हम जब सुबह आते हैं तो अपना इन टाइम लगा देते हैं, चाहते हुए अपना आउट टाइम लगा देते हैं, ठीक है। इसी क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, बहुत सारे एम्प्लॉयज नहीं है, ठीक है, ये तो होगा नहीं कि मैं बैठकर किसी का जो है ना वो थंब बना रहा हूँ कि नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि बराबर टीचर का ना इसका बना लेता हूँ मैं, उससे मुझे कोई फायदा भी नहीं होगा। अब मैं ऑथेंटिकेट भी हो रहा हूँ, और क्या फायदा हो रहा है इसका, कि मेरी अटेंडेंस भी मार्क हो रही है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। यहाँ वेबसाइट्स के अंदर मैं थंब नहीं लगा सकता, हर जगह थंब स्कैनर तो लेके फिरूंगा नहीं। भाई मेरी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, थंब स्कैनर से जाना, इसको स्कैन कर लो। कोई बेचारा पीसी में ऑन कर रहा है, चले लैपटॉप में मेरे थंब इम्प्रेशन यहाँ पे ना मेरे पास थंब फिंगरप्रिंट सेंसर है,
कोई बेचारा पीसी में ऑन कर रहा है गरीब कोड स्टूडियो के अंदर बैठा हुआ स्क्रीन के ऊपर लगा के। अब माउस तो स्कैन करेगा नहीं, ठीक है, कि वो ट्रैक पैड या माउस की जो सेंसर है नीचे वाला वो उसका थंब अंगूठा स्कैन कर ले, ठीक है। तो अब हर जगह हर बायोमेट्रिक यूज नहीं होती, इसलिए मोस्टली वेबसाइट जब हम बनाते हैं ना तो उसमें हम फॉर्म वाली ऑथेंटिकेशन यूज करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर फॉर्म ऑथेंटिकेशन यूज किया। मैंने इसको कहा कि फॉर्म का टैग मैंने अंदर ओपन किया और मैंने कहा कि यार आप कहाँ ले जाओ, लॉगिन का यूआरएल मैंने क्या दिया, अकाउंट स्लैश लॉगिन, यानी अकाउंट कंट्रोलर के कौन से एक्शन मेथड पर, लॉगिन एक्शन मेथड पर। चलें ऐसा करते हैं, चल के देखते हैं लॉगिन एक्शन मेथड पे क्या है। जो एम्प्लॉयज वाला रिकॉर्ड था और अकाउंट कंट्रोलर में जो लॉगिन वगैरह के रिकॉर्ड है वो सारी चीजें हैं, उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको बहुत ज्यादा टाइम दिया जाए, ठीक है, क्योंकि वो मैंने एमवीसी के जैसे हम लोग क्रैट बनाते हैं ना ऑटोमेटिकली जो बन जाता है उसके थ्रू बनाया था, ठीक है। असल जो काम हमने किया ना वो लॉगिन वाले एक्शन मेथड में किया था अकाउंट कंट्रोलर के अंदर, ठीक है। तो चलते हैं अपने अकाउंट कंट्रोलर में, यहाँ आगे, ठीक है। अच्छा, इसको यहाँ से फिलहाल मैं ना स्टॉप भी कर रहा हूँ प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट स्टॉप किया। अच्छा, लो क्रोम ही बंद हो गया। हाँ, और इत्तेफाक से वो सेम विंडो पे खुला हुआ था। नहीं, कंट्रोल F5 से करता तो नई विंडो खुल जाती। मैंने कंट्रोल F5 से ओपन नहीं किया था। फ्राइडे को टेस्ट है ना एमबीसी का और सी शार्प का, फ्राइडे को भाई, मंडे को डरा गया रे भाई वीगो से यार। सैड यार, बहुत सैड। ऑनलाइन यूनिवर्सिटी का अकाउंट ओपन कर सकते हो ना, ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में सी शार्प की बुक आ गई होगी। तुमने तुमने ड्यूज क्लियर कर लिया ना सर? अगर ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की बुक अभी भी नहीं आई ना तो सर को वो सर वो बुक नहीं आई है, प्लीज काइंडली बुक करवा, आज ही कहते हुए जाना। अभी देखना क्लास के बाद कि आई है नहीं आई, और नहीं आई तो कहना, क्योंकि अब जल्दी इंटेंट हो जाती है मैंने सुना। अरे तो आती है तो सब खत्म हो जाती है ना, तुम देर से आते हो ना। अब ये तो नहीं है ना पूरा एक रूम भर के बुक्स प्रिंट करा लें और उसके बाद फिर बाहर बेचें समोसे वाले को, ठीक है। अच्छा, तो हमने ये किया कि सिंपल लॉगिन का मेथड बनाया, और ये लॉगिन का मेथड बनाते हुए ना मैंने ऐड व्यू किया, ठीक है, और एमवीसी का सिंपल मेथड ऐड किया। सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि कैसे। सिंपल इसका नेम वही आएगा। टेम्पलेट कौन सा लेंगे, कौन सा टेम्पलेट लेंगे बताएं? फॉर्म वाला चाहिए तो क्रिएट वाला मेथड लेंगे, बिल्कुल क्रिएट वाला टेम्पलेट लेंगे। ये क्या लेंगे, मॉडल कौन सा लेंगे? पक्का? कौन बताएगा जी राउट कौन सा लेंगे अपना? मॉडल क्लास कौन सी आएगी यहाँ पर? मेंबरशिप, एग्जैक्टली। क्यों मेंबरशिप जी? हमने क्या लिया था, अभी किसी को याद है? मेंबरशिप ली थी। क्यों मेंबरशिप ली थी? क्योंकि हमने वहाँ फॉर्म्स लगाए थे और हमने कहा था कि अगर हम डेटाबेस में अपडेट करते हैं कल को तो यहाँ से चेंजेस अप्लाई ना हो जाए, ठीक है। तो मेंबरशिप को सेलेक्ट किया था ताकि फॉर्म जो बने वो मेंबरशिप के टेम्पलेट को यूज करते हुए बने। उसके बाद जो इंस्टेंस थी, कॉन्टेक्स्ट क्लास थी, वो ये वाली यही लगी थी और हमने देन ऐड कर दिया था, ठीक है। या तो ऐड करना नहीं था ना मुझे, मेरे पास तो हुआ ऐड, ठीक है। जब हमने इसको ऐड किया और गो टू व्यू में जाके देखा तो इस तरह की क्लास, इस तरह का डेटा बनकर आ गया बेसिकली। फॉर्म वगैरह हमने खुद बनाया नहीं था। अच्छा, यहाँ पर एक और फॉर्म आया था और वो था ईमेल का शायद। हमने एक ईमेल भी ऐड की थी ना क्योंकि एम्प्लॉय की, बट वो हमने चेक नहीं लगाया था, तो हमने वो उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। फ्रंट उसका जो व्यू था उसको रिमूव कर दिया हमने, ठीक है। एक एक टेक्स्ट बॉक्स और बन के आता था, हमने उसको रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे लॉगिन की लॉजिक लिखी है, देखो बहुत आसान है ये लॉगिन की लॉजिक। इससे मुश्किल ना, मेरे ख्याल से इससे मुश्किल हम दूसरी लैंग्वेजेस में लिखते हैं। सिर्फ लिंक की इस क्वेरी से ना ये लॉजिक बहुत ज्यादा आसान हो गई है। हमने किया ये कि हमने एक एक्स्ट्रा क्लास बनाई मेंबरशिप की, और मेंबरशिप में पता है हमने क्या किया, जब मैंने डेटाबेस यहाँ पर ऐड कर ली ना तो उसको मैंने ओपन किया बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद मैंने क्या किया, मैं गया एम्प्लॉयज के अंदर,
एम्प्लॉयज में गया और इन तीनों चारों को मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर दिया। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी ना यहाँ पर इस क्लास के अंदर, ये प्रॉपर्टीज यहाँ से उठा के मैंने इनको यहाँ पे कॉपी कर दिया। इसके बाद मैंने मॉडल्स के अंदर, मैंने आपको बताया मैं मॉडल्स के अंदर एक क्लास बना रहा हूँ, तो मॉडल्स के अंदर एक क्लास बना के मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पर पेस्ट, जो भी वहाँ पे था वो क्या कहाँ लाके रख दिया मैंने, बल्कि नहीं, एक मिनट, हाँ, यूजर क्रेडेंशियल, सॉरी यूजर क्रेडेंशियल मैंने किए थे क्योंकि मुझे ज़ाहिर है यूजर की डिटेल्स देखनी है। तो यूजर क्रेडेंशियल वाली क्लास में आकर इसका जितना भी डाटा था वो हमने मेंबरशिप के अंदर ले जाके रख दिया, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं करना, उठाएं कॉपी करें पेस्ट करें, मारे जाके आपका काम खत्म। ठीक है, तो अब जो यूजर क्रेडेंशियल में वो किस में है, फील्ड, वो प्रॉपर्टीज किस किस में है, यूजर क्रेडेंशियल्स वाली क्लास में जो प्रॉपर्टीज हैं, आपने देखा कि एसक्यूएल की जो टेबल्स हैं वो यहाँ पे एज अ क्लास हमें नजर आ रहे हैं। तो यूजर क्रेडेंशियल वाली जो क्लास है, ठीक है, उसके अंदर जो चीजें हैं वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, और कौन से मॉडल में, मेंबरशिप में, और मेंबरशिप में जो कुछ है वो कहाँ पर है, यूजर क्रेडेंशियल में, यूजर क्रेडेंशियल में। ठीक है, तो जो कुछ यहाँ मेंबरशिप में है वो सब यूजर क्रेडेंशियल में, और जो कुछ यूजर क्रेडेंशियल में वो सब कुछ है ना वो मेंबरशिप के अंदर मौजूद है पहले से। ठीक है, अब सीन ये है कि मैंने कहा यार जब सब कुछ सेम ही है तो फिर तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, करना ये है कि हम क्या करेंगे, हमने मेथड सिंपल बना लिया वही लॉगिन का। अब इसकी टाइप हमने क्या रखी, क्या टाइप रखी हमने इसकी, HTTP पोस्ट। क्यों, क्योंकि पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट करे डेटाबेस के बेसिकली फॉर्म से एक क्लास की प्रॉपर्टी के थ्रू। अच्छा, रिक्वेस्ट जब फॉर्म करेगा तो हमें HTTP की पोस्ट की रिक्वेस्ट ही लगानी पड़ेगी। ठीक है, हमने पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट लगा दी। इसके बाद हमने क्या किया, हमने मेथड को सिंपल बनाया पैरामीटर वाला, क्योंकि हमें मेथड ओवरलोड करना ही था, बिकॉज हम क्या कर रहे थे, सेम नेम से मेथड को दोबारा से डिफाइन कर रहे थे, तो क्या करना पड़ा था हमें मजबूरन, इसको ना ओवरलोड करना पड़ा था। अच्छा, सिर्फ इस वजह से नहीं, हम सिर्फ इसी वजह से ओवरलोड नहीं कर रहे थे, वजह एक और भी थी, और एक और वजह ये थी कि हमें तो वैसे भी लॉगिन का ही सारा सीन चाहिए ना, हमें उसी को एक्सेस करना है, तो लॉगिन को वैसे भी ओवरलोड करना ही था, तो लॉगिन को ओवरलोड किया। ठीक है, और इसके बाद फिर हमने इसके अंदर सेटिंग बनाई अपनी। मैंने एक वेरिएबल लिया बुलियन टाइप का, और इसको नाम क्या दिया, इज वैलिड। इसका मतलब क्या होगा, सिंपल एक वेरिएबल है जो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका मतलब है अगर मैं कहूँ कि अगर तो वैसे तुम्हारा वेरिएबल जो है वो वैलिड इज वैलिड है, और अगर तुम्हारा वेरिएबल इज वैलिड नहीं है तो क्या मतलब है इसका, या तो इस, अगर मैं कहूंगा कि अगर तो तुम्हारे वेरिएबल इज वैलिड है, इसका मतलब क्या है, अगर तो तुम्हारे वेरिएबल की वैल्यू क्या है, और अगर मैं कहूंगा कि वैसे अगर तो तुम्हारा वेरिएबल इज वैलिड नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, इज वैलिड की वैल्यू क्या है, चेक क्या लगा रहा हूं मैं, फॉल्स। ठीक है, तो मैंने रख दिया इज वैलिड, इसका नाम वेरिएबल का मैंने इसीलिए नाम इज वैलिड रखा ताकि ये वाला सेंस बन सके मुझे जब डिस्कस करना है इसको क्लास में। फिर मैंने ये किया कि यहाँ पे डीपी लिखा हुआ है, तो मैंने जो कॉन्टेक्स्ट क्लास होती है ना हमारी, जनरली हम देखते हैं जब हम बना रहे होते हैं डेटा कनेक्शन बना रहे होते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट क्लास मिलती है हमें, अगर आप लोगों को याद हो। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट क्लास का ना मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। अब ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया तो ऑब्जेक्ट के बाद क्या हुआ, डीबी के अंदर क्या क्या कुछ आ गया, क्या क्या कुछ आ गया डीबी के अंदर भाई। जी, आप सब बताएं भाई, गलत बता रहे हो तुम, थोड़ा सा सही से देखो, थोड़ा ध्यान से। डीबी डेटाबेस का कॉन्टेक्स्ट है, तो डेटाबेस में क्या क्या है जो डीबी के अंदर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में क्लास का सब कुछ आ जाता है ना जब हम एज एन इंस्टेंस यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो अब डीबी के अंदर क्या क्या कुछ होगा, जो कुछ डेटाबेस में, डेटाबेस में क्या क्या है, यूजर क्रेडेंशियल्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, ऐसा ही है। तो डीबी के अंदर यूजर क्रेडेंशियल्स आ गए, तो आप देखिए मैंने ये लिखा, डीबी में यूजर क्रेडेंशियल्स में जहां पर भी यूजर नेम, एक्स वाला यूजर नेम यानी डेटाबेस का यूजर नेम बराबर हो जाए किसके, किसके, मॉडल डॉट यूजर नेम। मॉडल डॉट यूजर नेम कौन सा वाला है, जो कि फॉर्म से आ रहा है, क्योंकि फॉर्म मैंने किसकी मदद से बनाया है, किसकी मदद से फॉर्म बनाया मैंने, मेंबरशिप वाली क्लास की मदद से, ऐसा है नहीं है।
मैंने मेंबरशिप वाली क्लास की मदद से जो है ना वो फॉर्म भरा है। मैंने कहा जो डेटाबेस यानी एक्स एक्स हम लैम्डा यूज कर रहे हैं यहाँ पर, मैं एक्स को डेटाबेस वाली क्लास कहूंगा, ठीक है। मैंने कहा जो डेटाबेस वाली क्लास जो थी यूजर क्रेडेंशियल्स वाला जो टेबल था, उसपे जहां पर भी भाई जो यूजर नेम है एक्स डॉट यूजर नेम यानी डेटा टेबल वाला यूजर नेम, यूजर क्रेडेंशियल्स में जो यूजर नेम है वो बराबर होता है मॉडल डॉट यूजर नेम के, ठीक है। मॉडल क्या है यहाँ पर, ये, तो इसका मतलब है जो मेंबरशिप में यूजर नेम है और जो डेटाबेस में यूजर नेम है, जहां पर भी ये बराबर होते हैं और पासवर्ड बराबर होते हैं, यानी पैरेलल काम चलेगा, ठीक है। लेट्स से लेट्स से ये हमारे पास जो है ना वो आ गया यूजर नेम, और मैंने कहा यूजर वन और यूजर टू, यूजर थ्री, अच्छा। तो भाई आप क्लास में किसी ने कहा था हम यहाँ पे वेयर की कमांड यूज नहीं कर रहे, याद है ना। हम यहाँ पे वेयर की कमांड यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, मेथड जो है वो वेयर का यूज नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, आप इससे पहले हमने देखा था, हमने यूआरएल से भी कॉल करना सीखा था, इसके अलावा हमने और कैसे सीखा था, बटन से भी मतलब कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू भी मतलब बात कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या कर रहे थे हमेशा वेयर यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने वेयर क्यों यूज नहीं किया, वजह मसलन दो लोगों ने एक पासवर्ड रखा हुआ है, हाँ उसको रिकॉग्नाइज करना मुश्किल है। मैं बोर्ड से यूजर बनते हुए यूजर ने पासवर्ड एक ही रखा हुआ है, तो सर लॉगिन नहीं हो सकेगा क्या लॉगिन नहीं करेंगे, सर वेयर से लॉगिन हो जाएगा लेकिन एनी से लॉगिन नहीं होगा, एनी से क्यों कर रहे हैं हम, कह रहे हैं एनी से शायद लॉगिन हो जाएगा, वेयर से नहीं होगा, वेयर से हो जाएगा एनी से नहीं होगा, ये वेयर का नहीं है क्या, हाँ हम वेयर का मेथड यूज करते हैं ना यार, वेयर का मेथड यूज नहीं करते हम, वेयर पर लैम्डा एक्सप्रेशन के थ्रू हम कैलकुलेट आईडी इक्वल्स टू दिस, वो वाली वेयर की काम होगा, वेयर का मेथड, वो वाला वेयर का मेथड भी यूज नहीं कर रहे हैं, कोई तो रीजन होगा ना सर, टीचर रिकॉग्नाइज नहीं होगा ना जब पासवर्ड एक बंदे का, नहीं वेयर नहीं कर रहे हैं क्योंकि सर यूजर नेम जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता, सर यूजर नेम एक जैसा नहीं हो सकता, पासवर्ड एक जैसा हो सकता है, देखो तुक्का नहीं मारो, नहीं हम जैसे लॉगिन करते हैं तो उसमें लिखा कहीं साइन अप करते हैं तो उसमें लिखा होता है ना दिस यूजर नेम इज टेकन, हां वो तो ये होता है पासवर्ड में कभी कि जब हम यूजर नेम कर रहे होते हैं ना, पीछे डेटाबेस में चेक कर रहा होता है कि क्या नाम से यूजर नेम है, अगर वो देखता है अगर यूजर नेम नहीं है ना, ठीक है, तो उसको नया नेम यूजर इसको कहते हैं कि चलो ठीक है साइन कर दो, अगर कोई यूजर नेम पहले से मौजूद होता है ना तो वो कहता है यार प्लीज नया यूजर नेम ट्राई करो, लेट्स से आप चेक ही नहीं लगा, यहां पे मैंने तो ऐसा कोई चेक इन लगाया लॉगिन में, तुम सेम नेम यूजर नेम को बदला कर सकते हो, ऐसा तो सिक्योरिटी काम है, वेयर में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ना ये सिक्योरिटी पहले मसला ये है वेयर सिंगल का इस्तेमाल होता है, कुछ भी मतलब नहीं यार क्या होता है कि अभी डेटा ना रिकॉर्ड रखा हुआ है, अभी डेटा रखा हुआ है, ठीक है, अगर मैं वेयर की कमांड यूज करूंगा ना, तो वेयर एक्स डॉट आईडी इक्वल टू, या लेट्स से मैंने कहा, मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मॉडल की बराबरी करना, ठीक है, यहाँ पर आपको पता है यहाँ पे कोई मॉडल आ गया पास एंड एक्स
अच्छा, कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं हो गया। यूजर टू यूजर, वो वाली कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी कि दो बंदों के सेम पासवर्ड है तो कौन सा खुले, ठीक है, ये वाली कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी। जब यूजर नेम अलग हो ही जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो इस पर लेके जाएगा। यूजर नेम जब यहाँ पर वन देंगे तो वो इन दोनों को मैच करने की कोशिश करेगा। क्या बताएं केस में लॉगिन हो जाएगा? अरे दबा दिया F5 का बटन। अगर ये लॉगिन हो जाए, अगर ये लॉगिन हो जाए तो बात बताएं थोड़ा सा नहीं सर नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन वो पूरे उसमें सर्च करेगा कि कौन सा है पासवर्ड से मैच कर लो और यूजर नेम वन से मैच करेगा। क्या डेटाबेस में मौजूद पासवर्ड हमारे पासवर्ड से मैच कर रहा है जो यूजर ने दिया है, मैच कर रहा है, टेबल में मौजूद पासवर्ड मैच कर रहा है, ठीक है। क्या टेबल में मौजूद यूजर नेम हमारे यूजर नेम से मैच कर रहा है, तो फिर लॉगिन क्यों ना हो? ऐसे तो अलीगढ़ मेरा पासवर्ड है मैं एग्जैक्टली बिल्कुल ये चीज ऐसे क्या होगा, फेसबुक का यूजर नेम आपका होगा, पासवर्ड अपना एंटर कर दूंगा, ठीक है, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। क्यों लॉगिन हो जाएगा? क्योंकि मैंने वेयर का कीवर्ड लगाया है ना। मसला ये है कि जहां पे भी उसको मिलेगा ना आईडी पासवर्ड बराबर होगा, वो कहेगा हाँ ठीक है आपका आईडी पासवर्ड करेक्ट है सर। उस सूरत में होगा ना कि अगर वेयर पास 2 है और यूजर 1 है, अगर हम यहां एक यूजर का पासवर्ड है एक यूजर की आईडी है, लेकिन आईडी पासवर्ड दोनों मैच डेटाबेस के रिकॉर्ड से कर रहे हैं। अब वो कहां मैच कर रहे हैं, आपस में रिकॉर्ड मैच हो रहे हैं यूजर नेम पासवर्ड का, नहीं हो रहा वेयर को उससे तो मसला नहीं है। वेयर तो सर्च करके लाके देगा, वेयर कहेगा भाई देखो ये डेटा है, ठीक है, तुम इससे मैच कर रहे हो, तुम लॉगिन कर दो। ये एप टैग आई है हेमंत, मेरा नाम फरदीन है, अब फेस मैच करना है इनका हेमंत से और नेम मैच करना है इनको फरदीन से, तो इनको एंटर हो दिया जाएगा। आ जाए नाम तो देखो हम क्या लेंगे, और नाम कैसे बताया इन्होंने, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट का नाम बताया, ठीक है, अली सर कह रहे हैं मेरा नाम जो है ना तकी है, क्या मेरा नाम तकी है। अब वो गार्ड देंगे जी सर आप आ जाएं, सर आपका बैच जो बच्चे निकला है और इधर देंगे यार क्या मतलब मैं तो खुद पढ़ने आया हूं, ठीक है। इसका नुकसान क्या होगा, हमने गार्ड को कहा भाई जो भी आए ना अंदर उसका बेस देके उसका नाम देके अगर वो आपके रिकॉर्ड से मैच कर लेना उसे एंटर होना चाहिए। लेकिन मैंने गार्ड से ये भी नहीं कहा भाई जहां पे ना बंदे का नाम और फेस मैच कर रहा होगा, ठीक है, हमारे रिकॉर्ड से, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा जहां पे भी यूजर का नाम और उसका फेस का हमारे डेटाबेस रिकॉर्ड से मैच कर रहा है आने दें। मैंने ये नहीं कहा कि जहां पर यूजर का नेम और उसका फेस मैच कर रहा होगा ना आपके रिकॉर्ड से, ठीक है, यानी एक रिकॉर्ड से, इस लॉग की बात कर रहा हूँ। एनी क्या करेगा, बेटर ये वही राइटिंग की बात है। एनी क्या करेगा, वेट एनी क्या करेगा, यहाँ चेक करेगा, मैं इस पे अगर मैं एनी यूज करूंगा ना तो मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, अब मैं लॉगिन कर दूंगा अब मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि अब वो ईच रॉ को चेक करेगा कि अगर यूजर 1 है तो फिर पासवर्ड भी क्या होना चाहिए, अगर यूजर 2 है तो पासवर्ड भी 2 होना चाहिए, अगर यूजर 3 है तो पासवर्ड 1 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे लॉगिन करेगा, जाहिर है भाई दोनों इक्वल होंगे तो करेगा ना, अगर रॉ के अंदर दोनों चीजें बराबर होंगी, लेट्स से पासवर्ड 2 दे दूं तो नहीं करेगा, ठीक है। ये कंफ्यूजन नहीं होगी कि पास 1 है तो ये तो 1 का भी है, 1 वाला ऐड कर देगा। मैं यूजर नेम के साथ खेल रहा हूं तो ऑटोमेटिकली जब यूजर नेम भी इंक्लूड किया हुआ है तो यूजर नेम को मैच करेगा, तो क्या हमें सक्सेस मिल जाएगी, सिंपल। इसलिए हम ना ज्यादातर जब हम कोई सर्च, जैसे मैंने आप लोगों को समझा था कि सर्च करके लाएं कोई डेटा, ठीक है, तो वो काम तो हमारा चल जाएगा वेयर के थ्रू, बट यहाँ पर हमें एनी लगाना पड़ेगा, हमने भी यही किया। ये जो लॉजिक यहाँ लिखी हुई है ना, ये मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यूजर नेम एंड एक्स डॉट पासवर्ड इक्वल टू मॉडल डॉट पासवर्ड, तो अब क्या होगा, यूजर नेम और पासवर्ड सेम बंदे का ही आएगा,
ठीक है। अगर तो ठीक है ऐसा हो जाए तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू या फॉल्स। अगर ये वैल्यू, अगर ये इक्वल्स टू के बाद वाला जितना भी एरिया अगर ये सही हो जाए तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी देन, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर इज वैलिड है, इसका मतलब क्या है, अगर इस वैलिड की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो फिर आप क्या कर दो, आप इसको ले जाओ फॉर्म ऑथेंटिकेशन के ऊपर, डॉट सेट ऑथ कुकी। यानी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऑथेंटिकेशन कुकी बना रहा हूँ। ऑथेंटिकेशन कुकी क्या होता है, कुकी क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। कुकीज ये होते हैं कि बेसिकली आप जब वेबसाइट पे लॉगिन करते हो ना, बिस्किट्स बच्चों की जबान में गए तो ठीक है, और डेवलपर्स की जबान में गए तो ये ऐसे स्टोरेज पार्टिकल्स लेट से कह लो, ठीक है, छोटा चंक ऑफ डाटा होता है जो क्या करता है आपकी, ये जीबी तक में जा सकता है, पता तुम्हें, ठीक है। तो इसका सीन ये होता है कि तुम्हारी वैल्यू को होल्ड करेगा, ठीक है। अभी मैंने इसके अंदर क्या रखवा है, मैंने क्या रखवा है इसके अंदर, मॉडल डॉट यूजर नेम। तो ये क्या करेगा, तुम्हारे नाम को कैरी करेगा, ठीक है। जैसे ही लॉगिन हुआ ना, इसने पूरी वेबसाइट में तुम्हारा नाम क्या कर लेना है, कैरी कर लेना है, होल्ड कर लेना है, ठीक है। ये फॉर्म ऑथेंटिकेशन इसका मेथड है ना बेसिकली, ये क्लास यूज करते हैं हम। देखो ये स्टैटिक क्लास है, ये देखो ये एक स्टैटिक क्लास है फॉर्म ऑथेंटिकेशन, जिसका हम एक मेथड यूज करते हैं। और वो मेथड कौन सा है, सेट आउटपुट की, ठीक है। तो मैं बताया स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, डायरेक्टली हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। बस क्लास का नाम लिखो, मेथड का नाम दो, डॉट करके आ जाएगा, एक्सेस हो जाएगा मेथड, ठीक है। तो हमने कहा भाई सेट आउटपुट की डॉट, हमने भी उसके अंदर क्या रखा उसके स्मॉल ब्रैकेट्स में, यानी एज एन आर्ग्यूमेंट हमने क्या पास किया, मॉडल डॉट यूजर नेम। यानी मैंने कहा यार इसकी वैल्यू क्या बनेगी, यूजर नेम। और वो याद है, रिमेंबर मी या कीप मी साइंड इन चेक आता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली उसको ना फॉल्स वाला जो काम है, ये ऑटोमेटिकली उसको इम्प्लीमेंट कर देता है, ठीक है। यानी तुम्हें साइन इन रहना है ना बगैर लॉग आउट किए, तो ये ऑटोमेटिकली उसको इम्प्लीमेंट कर देगा। अभी मैं दिखाता हूँ, तो फिर ये नहीं करेगा, तो हमें करना है अभी, वरना हमारा सिस्टम नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैंने इसे फॉल्स कर दिया, सही है। इसने कुकी सेट कर दिया, वो क्या करेगा, जब जो भी यूजर मेरी वेबसाइट को यूज करेगा, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसको उसके ब्राउजर में ना जाके सेव हो जाएगा। ये यूजर नेम किसके ब्राउजर में सेव हो जाएगा, जाके किसके ब्राउजर में सेव हो जाएगा यूजर नेम, जो भी हमारी वेबसाइट पे लॉगिन आकर करेगा। लेट से मैं आया, मैंने लॉगिन किया, वेबसाइट तुमने बनाई है, रिजन मैंने लॉगिन किया, तो क्या होगा, मेरा जो नेम है और जो भी तुम डिटेल यहाँ पे सेव करना चाहो, लेट से तुम पासवर्ड सेव करना चाह रहे हो ना, मॉडल डॉट पासवर्ड भी करना चाह रहे हो, वो भी सेव हो जाएगा। बट सिक्योरिटी रीजन के बिना पर कभी भी करना मत किसी भी यूजर का, यहाँ पर कभी मॉडल डॉट पासवर्ड मत देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ब्राउजर पे स्नाइपिंग हो रही होती है, पासवर्ड निकल जाता है, तो प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। मॉडल डॉट यूजर नेम देना मैक्सिमम, इससे ज्यादा मत देना। यूजर ईमेल भी मत देना, ये भी थोड़ा सा रिस्क होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो यूजर की सिक्योरिटी के ऊपर रिस्क होती हैं। वैसे ही हमारा टॉपिक जो है ना वो ऑथेंटिकेट करने के लिए हम काम कर रहे हैं, वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए काम कर रहे हैं। तो वेबसाइट को सिक्योर करने के साथ साथ यूजर की भी सिक्योरिटी को रखना है हमें साथ साथ, कि यार यूजर की सिक्योरिटी पे रिस्क नहीं आना चाहिए, कोई बात नहीं आनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम यूजर नेम दे दें, ज्यादा से ज्यादा ये कर दें नेम, जो भी अगर आप फुल नेम लेते हैं ना यूजर का, तो वो फुल नेम यहाँ पे डिस्प्ले कर दें। क्या, देखो ये क्लास है, स्टैटिक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है सेट ऑथ कुकी, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके ब्राउजर के अंदर आपकी एप्लीकेशन जब चल रही है ना, उसके अंदर एक कुकी को ड्रॉप कर देता है। ब्राउजर की जो मेमोरी होती है ना, उसके अंदर एक कुकी को ड्रॉप कर देता है। कुकी स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, स्मॉल पीस ऑफ डाटा, या लेट्स से एक आप ऐसे डाटा जिसको मैं फिलहाल देख नहीं सकता इस तरह से, ठीक है। ऐसे ऐसे देख नहीं सकता, मुझे ऐसे नजर नहीं आएगा कि लिस्ट आ रही है, ठीक है, इसमें मुझे नजर नहीं आता। जैसे कैशे होता है ना, कैशे मेमोरी में जाके सेव कर देता है आपके किसके, ब्राउजर के, ठीक है। अब ये टेम्पररी या कैशे मेमोरी के अंदर जाके सेव हो गया। इसके बाद क्या हुआ, इसने सेव किया आपके अपने साथ लॉगिन क्रेडेंशियल वाले टेबल के अंदर से क्या निकाल के लेकर गया, ये यूजर का नेम ले गया, ठीक है। हमने भी कहा खैर होती है, जो यूजर ने डेटाबेस जो टेबल में नाम हमने वहाँ पे रखा था, जो नेम यूज डेटाबेस से मैच हुआ, ठीक है, ये वो वाला नेम लेके जाएगा जो तुमने मेथड में पास किया, यानी यहाँ से, ठीक है। बस अब फर्क ये है कि ये नाम है वही नाम है जो डेटाबेस से मैच कर रहा है, क्योंकि तुम लॉगिन वाली लॉजिक लगा कर आए हो यहाँ पर, ठीक है। तो हमने इसको कहा कि चलो ठीक है,
फिर हमने कहा कि यार हमने ना फॉल्स इसको कर देना है क्योंकि हम लॉग इन रहना चाहते हैं। जरा पढ़े यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जैसे हम किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, किसी वेबसाइट पे यूज करते हैं, उसको नीचे लिखा होता है एग्जैक्टली, तो उससे वो हमें बताते हैं। सिंपल, वो आपका डेटा ले रहा होता है, वो आपको बता देता है। अच्छे होते हैं वो लोग जो बता देते हैं। नहीं सब ले रहे होते हैं लेकिन कोई नहीं बताता। 3-4 ही वेबसाइट्स होती हैं जो कि आपको बता देती हैं। जैसे ओके का ऑप्शन आता है, अगर वो ना करे तो वो क्या कहते हैं, मजीद आगे वो नहीं होता, प्रोसीड हो भी जाती है, लेकिन वो फिर आपको ना वो डिस्प्ले वो अपना पूरा बढ़ा देंगे कि भाई हम यूज कर रहे हैं, आप ओके करोगे, फिर इसको दोबारा शो नहीं करेंगे। इसीलिए होता है ऐसा। देखें, जो वेबसाइट लॉयल होगी ना आपसे, जो वेबसाइट डेवलपर आपसे लॉयल होगा, जो कहेगा यार नहीं मेरा यूजर है, इसकी सिक्योरिटी मेरे लिए प्रायोरिटी है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि मैं कुकीज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, लोग एड्स के लिए यूज करते हैं, लोग कभी ऐसा होता है कि कोई बंदा स्कैम्स के लिए भी यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो अब वो बताता थोड़ी है कभी कोई। लेट्स से फेसबुक की बात कर लें, फेसबुक वाले क्या करते हैं, कुकीज ये लोग भी यूज करते हैं, लेकिन इनका क्या सीन है, बताते नहीं है ये लोग। ठीक है, अब मे भी फेसबुक अभी मेरे लैपटॉप पर कैमरा एक्सेस कर रहा हूँ, मे भी अभी भी। ठीक है, विंडोज के बारे में, विंडोज 10 के बारे में ये बात जो है ना वो मशहूर है कि विंडोज 10 ना हर वक्त आपके कैमरा को एक्सेस करती है, यानी अभी भी विंडोज 10 मेरे कैमरा को एक्सेस कर रही होगी शायद। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर लोगों ने लैपटॉप पे यहाँ पे ना टेप लगाया हुआ होता है। ठीक है, मैं कहता हूँ मैं कौन सा कोई मतलब इंपॉर्टेंट मतलब जो फेसबुक मुझे माइक्रोसॉफ्ट मुझे फिर स्टॉप करेगा, मतलब क्या। तो ना ये लोग आप क्या कर रहे होते हैं, वैसे भी ये लोग आपकी एक्टिविटीज ले रहे होते हैं, लेकिन कंपनीज बताती नहीं है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम नीचे एक छोटा सा पैनल दे दें, ठीक है, जो अब यूजर को बता दे कि भाई आप जो है ना हम कैसे आपके ब्राउजर हम या हम कुकीज को यूज करते हैं। क्योंकि इससे क्या होता है, सिर्फ क्रेडेंशियल के टाइम पे ना आपकी वो डिटेल ले लेता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कौन बंदे हो, आपकी डिटेल ले लेगा और वो अपने पास वेबसाइट की एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने भी ना यूज कर लिया, हमने भी कहा यार लॉगिन रहना है हमने, तो मैंने ना इसको यूज कर लिया। अब सीन ये है, मैंने इसके बाद कहा कि मैं अगर तो लॉगिन कर गया तो उस सूरत में क्या करूंगा, रिटर्न और रीडायरेक्ट टू किसकी तरफ, इंडेक्स एक्शन मेथड, जो कि किस कंट्रोलर का है, एम्प्लॉय टेबल वाले कंट्रोलर का है। और एल्स पे क्या कर दिया मैंने, मॉडल डॉट स्टेट और एड मॉडल। अगर तो यूजर नेम और पासवर्ड गलत है तो मैंने क्या कर दिया, इसको एक एरर शो कर दिया। एरर शो करने के लिए एक वो होता है। ठीक है, अगर तो मॉडल स्टेट के अंदर इशू है, ठीक है, तो वो मॉडल का एरर ऐड कर देगा, मेथड है। ठीक है, और मेथड जो हमने यहाँ पे पास कर दिया, पहले जो इसके पहले वाला जो इसका आर्ग्यूमेंट है वो एम्प्टी रहेगा, उसमें कुछ नहीं आता। सेकंड आर्ग्यूमेंट के अंदर अपनी वैल्यू दे दो और रिटर्न वैल्यू नहीं आता, वो इसी की रिक्वायरमेंट है, क्या करूँ मैं थोड़ी बनाई क्या ये लो। अरे आ तो गया, आ तो रहा है, फर्स्ट पैरामीटर मांग रहे हैं ना, तो देखो पढ़ो क्या कह रही है, क्या कह रहे हैं। अगर आप कोई मॉडल का एरर यूज करना चाहते हो ना, तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में आप उसको देते हो, लेकिन हमें ना यहाँ पर हमें अपना कस्टम एरर देना है, तो हम कभी भी मॉडल का अपना एरर यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए कोई कस्टम एरर, हाँ एरर आएगा। ठीक है, इसीलिए हम अपना एरर देंगे, तो कस्टम एरर में हम यहाँ पर खुद से एरर दे रहे हैं। ये सेकंड आर्ग्यूमेंट हमारा है, हमने ये यूज करना है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, फिर हमने इसको रिटर्न व्यू कर देना है, तो जाहिर है जो भी व्यू होगा खुद तो करंट वही वाला व्यू होगा ना, उसी पे रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, एरर के बाद, और हमारा मामला जो है ना वो सही हो जाएगा। अगर लॉगिन हो गया तो लॉगिन हो गया, ठीक है, एम्प्लॉय वाले डेटा पे पहुंच जाएगा। लेट से मैं लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोलर पे चलते हैं, और कंट्रोलर हमारा है एम्प्लॉय वाला। और एम्प्लॉय वाले कंट्रोलर के ऊपर यहाँ पे मैं क्रिएट पे जाता हूँ और क्रिएट को ओपन करने की कोशिश करता हूँ, डिटेल्स को बल्कि डिटेल्स को नहीं, क्रिएट को करते हैं। ठीक है, गो टू व्यू, स्टार्ट करते हैं इसको।
वो कंट्रोलर जो आपने बनाया वो यूजिंग एंटिटी फ्रेमवर्क। हाँ मैंने एंटिटी फ्रेमवर्क को बनाया, लॉगिन वाला नहीं, उससे पहले वाला जो एम्प्लॉय वाला बनाया ना वो, क्योंकि लॉगिन वाले में तो खुद से काम करना था मैंने, लॉगिन वाला तो मैंने खुद से बनाया था। कौन सा पेज खोला है? लॉगिन वाला, लेकिन हमने कौन सा खोला था? क्रिएट वाला। लेकिन यार ये कैसे हो रहा है? मैंने तो फॉर्म पे कोई सेटिंग की ही नहीं थी। ये बात नहीं आ रही आप लोगों के ध्यान में है? ये तो ब्राउजर में पासवर्ड सेव नहीं हो रहा ना उसका है। तो बताओ तो यार ये क्यों ऐसा, कैसा क्यों हो रहा है? मैंने भी आपको एक बात नहीं बताई और वो मैंने कर दी है। यहाँ पर ना लॉगिन वाला क्यों आ रहा है, कैसे पता चल रहा है इसको? लॉगिन वाला पेज क्यों खुल रहा है पहले, इसको कैसे पता चल रहा है? आप लोग कहोगे वेब डॉट कॉन्फिग में हमने वो टैग ऐड किया था, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, उससे तो नहीं हो रहा। हमें उसके बाद भी एक जगह पे कुछ ऐड करना था, मैंने आपको बताया भी था पहले। सोचो, याद करो। जी दोबारा दोबारा। हाँ बिल्कुल। एक कंट्रोलर था हमारा एम्प्लॉय वाला, और वो एम्प्लॉय वाला कंट्रोलर कहाँ है? एम्प्लॉय वाला जो कंट्रोलर है ना यहाँ पर, इसके देखो कंट्रोलर में स्टार्टिंग में आओ, यहाँ पे मैंने एक फिल्टर यूज किया था, और ये फिल्टर कौन सा था? ऑथराइज वाला फिल्टर। इसका मतलब है मैं इसका कोई भी एक्शन मेथड ओपन करने की कोशिश करूंगा तो कहाँ पे चला जाएगा ये? एक मिनट एक मिनट, कुछ नहीं बोलना। यहाँ पे चला जाएगा, और ये जब यहाँ पर आएगा ना तो यहाँ से इसको कमांड मिलेगी कि भाई लॉगिन यूआरएल क्या है, ये है। यानी ये का मतलब कहाँ पर? अकाउंट स्लैश लॉगिन, यानी इस पेज पे चला जाना है, इसको इस एक्शन मेथड पे चला जाना है। तो इस वजह से ना मेरा वो पूरा फंक्शन बन रहा है जो मैं आपको बता रहा था कि फेसबुक पे मैं गया मैंने, लेकिन लॉगिन नहीं किया हुआ था। अब मैं कुछ सर्च भी नहीं कर पा रहा हूँ और वो लॉगिन भी नहीं आ रही है। तो ये वो फंक्शनैलिटी बन रही है। अब कुछ बात समझ में आई? अच्छा, अगर मैं अकाउंट में भी लेट से मैं कहूँ यार मैं साइन आउट को डायरेक्टली रीच करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों पॉसिबल नहीं हो पाएगा? अगर मैं यहाँ पे भी कह दूँ लेट से लॉगिन, मैं लॉग आउट को डायरेक्टली रीच ना कर पाऊँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको भी तो यहाँ पर ये आ रहे फिल्टर पेयर हो रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका फायदा क्या है? साइन आउट को भी एक्सेस में नहीं कर सकता, कब तक? जब तक मैं लॉगिन ना कर लूँ, बिल्कुल, जब तक मैं लॉगिन से ना गुजर जाऊँ मैं साइन आउट को भी एक्सेस नहीं कर सकता। गुड, बस ये सीन है लॉगिन और साइन आउट। हाँ। अच्छा, साइन आउट को तो इतना सिंपल सा मेथड है, लेट्स से तुमने लॉगिन कर दिया ना, देखो मैं बताता हूँ। ये एम्प्लॉय पे गए, यहाँ से ना इसको स्टार्ट कर, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होगा। ऐसा ही होगा बिल्कुल। एप्लीकेशन तो ओपन हो गई, ठीक है, लॉगिन कर लेते हैं। अच्छा, अभी हमने खोली थी, देखो मैंने कहा था ना वो वाली साइन इन वाली बात जो हमने की थी कि रिमेन साइन इन आ रही है ये वेबसाइट जब तक लॉगिन लॉग आउट नहीं करूंगा। तो अब ये लॉग आउट का मेथड जो है ना, ये कितनी फंक्शनैलिटी से बना है, फकत इतनी सी मेहनत की है, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो बस ये आ गया साइन आउट,
ये तो हमारा डिस्क्लोज का एक मिनट साइन आउट। बस इतना सा मेथड है ये, खत्म। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ये यूज कैसे किया हुआ है? जाहिर है आप लोग ये नोट कर रहे होगे ना कि ये तो इंडेक्स पे यूज हुआ हुआ है, यहाँ के इंडेक्स पर। यहाँ पे ये नेम कैसे आ रहा है? ये तो इंडेक्स पर यूज हुआ हुआ है ना यूजर के, ये देखो ये इंडेक्स पर यूज हुआ हुआ है। कैसे आएगा? हमें कैसे मिलेगा? ये कैसे पता चलेगा कौन सा कहाँ पे यूज हो रहा है? ये मेथड को कॉल कैसे करेंगे? तो भाई यहाँ पर आइए आइए और यहाँ इसके इंडेक्स सेक्शन मेथड पे जाएं, जो हमारा एम्प्लॉय वाला मेथड था। ठीक है, एम्प्लॉय वाला जो कंट्रोलर था, इसके इंडेक्स सेक्शन मेथड पर आ जाए अपने। ठीक है, और इसका व्यू को ओपन कर लें। इसके व्यू में मैंने थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, वो ये थे कि हमने टेबल से पहले यहाँ पे क्या शो कर दिया था, क्रिएट का काम। ठीक है, और क्रिएट से भी पहले एक तो मैंने ना चेंजेस किए थे लेआउट के अंदर जाके। व्यू में गया मैं, शेड में गया और लेआउट में चला गया। और लेआउट में आपको पता है कि हमें जो चीज़ मल्टीपल जगहों पे शेयर करनी होती है वो कहाँ रख देते हैं हम? लेआउट में। जैसे हमने लास्ट टाइम पे हेडर फाइल्स रख दी थी लेआउट में। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या रख दिया था, एप्लीकेशन नेम के नीचे अगर लॉग्ड इन होगा, देखो इफ यूजर, यानी जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं उसका यूजर डॉट आइडेंटिटी डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। अगर यूजर की आइडेंटिटी क्या होगी, ऑथेंटिकेटेड होगी, तो क्या हो जाए, क्या हो जाए? तो अगर यूजर, हमने नेम उठाया था ना वहां से, शायद कुकी से उठाया था, वो आएगा ना यार, क्यों नहीं आएगा? वो इस यूजर में तो पड़ा हुआ है। कुकी क्या है? यही तो यूजर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, ये आइडेंटिटीज है ना, ये आइडेंटिटी है हमारे पास इस वक्त। क्या है हमारे पास इस वक्त? नेम है। ठीक है, जो भी यूजर का नाम होगा वो कहाँ प्रिंट हो जाएगा, मिस्टर डैश और मिस्टर मिसेस डैश, और फिर यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, फिर मैंने लॉग आउट का एक बटन देना ही था। तो अगर मैं लॉग्ड इन हूँ तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू है ना? अगर मैं लॉग्ड इन हूँ या अगर यूजर लॉग्ड इन है तो फिर आप इसको क्या शो कर दो, ये दो चीजें। पहली चीज क्या है, एल के टैग में पहला तो ये है कि भाई यूजर का नाम, और दूसरा क्या है, लॉग आउट का ऑप्शन। तो फर्स्ट तो होता है लेबल हमारा, जो कि हमें शो करना होता है टेक्स्ट। सेकंड क्या होता है, वो मेथड जिसके ऊपर हम इसको रिडायरेक्ट कर रहे हैं, यानी कहाँ पर हम इसको सेट कर रहे हैं। और वो कंट्रोलर अकाउंट कंट्रोलर था हमारा। तो सिंपली काम इस तरह से हो गया। और एल्स पे मैंने क्या कर दिया, एल्स मैंने डिफरेंट कर दिया। अकाउंट मेरे कंट्रोलर का नाम था ना, तो थर्ड पैरामीटर कंट्रोलर होता है, थर्ड आर्गुमेंट जो कंट्रोलर का नाम होता है। पहले तो डिस्प्ले लेवल होता है, लॉगआउट वहाँ पे शो होगा। फिर लॉगआउट के ही मेथड पे मैंने क्या करना है, इसको भेजना है, वही अप्लाई करना है। और फिर अकाउंट कंट्रोलर है वो, तो हो गया यहाँ पर काम। तो मेरे ख्याल से है तो इजी नहीं है। हाँ बस इजी है नहीं यार, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। देखो ये चीजें बिल्कुल हैंडी हो जाती हैं जब आप थोड़ा सा इनको टाइम देते हो ना, इतना भी मुश्किल नहीं है ये। और किसी को कुछ पूछना है?